वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। घातांक नियम यानी पावर का नियम। संख्याओं के ऊपर जो पावर दिया रहता है उनके क्या क्या नियम हैं यहाँ पर सुन लो और इसे ध्यान से सुनो। या करणी नियम। करणी तो इसके पहले बता चुका हूँ। करणी किसे कहते हैं? करणी यानी वर्गमूल के चिन्ह को करणी कहा जाता है। वर्गमूल के चिन्ह को करणी कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? रेडिकल। करणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडिकल। तो यहाँ पर है कि वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम या करणी नियम। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स और लॉ ऑफ रेडिकल्स। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स और लॉ ऑफ रेडिकल्स। तो यदि हम 4 प्राकृतिक संख्याएं मान लें A, B, M और N। यदि 4 प्राकृतिक संख्याएं मान लें A, B, M और N तो पहला नियम क्या बनता है? पहला नियम क्या होता है कि A का घातांक M। A का घातांक M। अब यहाँ पर देखो ये A है। A को हिंदी में आधार कहा जाता है। जो नीचे रहता है उसे आधार कहा जाता है और ये जो ऊपर रहता है उसे घातांक। जो ऊपर रहता है उसे घातांक या साधारण बोलचाल की भाषा में पावर कहा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में पावर या एक्सपोनेंट्स ना एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है। तो पहला नियम है A का घातांक M में गुणा। ये बिंदु का चिन्ह है कि इसे गुणा कर देता ना। A का घातांक N बराबर A का घातांक M में N। ये पहले नियम के अनुसार है कि A का घातांक M हो और उसे A के घातांक N से गुणा किया जाता है तो क्या बन जाता है? A का घातांक M में N। M और N दोनों घातांक आपस में गुणा हो जाते हैं। दूसरा नियम है कि यदि A का घातांक M हो और उसे कोष्ठक में घेर करके उसका भी घातांक हो यानी N तो क्या बन जाता है? A का घातांक M में N। तीसरा नियम है कि A का घातांक M हो भाग A का घातांक N तो क्या हो जाता है? ये आधार वही रहता है और यह घातांक को घटा लिया जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर M में बड़ा है, यहाँ पर M में बड़ा है N से, इसीलिए M में से N को घटाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा ना कि M में
बड़ा है n से, a में बड़ा है n से, यानी अंग्रेजी में इसे कहा जाता है a में ग्रेटर दैन n, a में ग्रेटर दैन n। ध्यान से सुन लो। या इसे दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है, a का घातांक m में बट्टा a का घातांक n। तो वही नियम होगा, a आधार वही रह जाएगा, बेस वही रह जाएगा, और घातांक को घटा लिया जाएगा। तो यहाँ भी वही है कि ऊपर में जो भी है उसका घातांक नीचे वाले के घातांक से बड़ा होता है ना, बड़ा होना चाहिए। यहाँ भी m में ग्रेटर दैन n, यानी m में n से बड़ा है, ये बड़ा का चिन्ह है ना, इसे अंग्रेजी में ग्रेटर दैन कहा जाता है, अंग्रेजी में ग्रेटर दैन। अब चौथा नियम है कि a का घातांक a में गुणा b का घातांक a में इस तरह का रहे तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर बेस आधार अलग अलग है, यहाँ पर आधार a है, यहाँ पर आधार b है, अलग अलग है, और घातांक एक ही है, घातांक एक ही है, आधार अलग अलग है। तो इस तरह का रहेगा तो क्या इसका हो जाता है ए बी ब्रैकेट में कोष्ठक में, इसे छोटा कोष्ठक कहा जाता है, इसे छोटा कोष्ठक। तो दोनों आधार को ब्रैकेट में कोष्ठक में डाल करके उसका घातांक m में कर दे रहे हैं, यानी क्योंकि दोनों का घातांक m है यानी बराबर है, इसलिए दोनों को कोष्ठक में रख करके एक ही घातांक रख दिया जाएगा। अब इसके बाद पांचवा नियम है कि किसी भी, यहाँ पर है देखो लिखा है आधार है a और घातांक 0, घातांक क्या है 0। तो इस तरह का रहेगा तो उसका मान मूल्य वैल्यू क्या होगा तो 1। ये सब याद कर लेना। यदि किसी का घातांक 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। अब इन नियमों में a और b को आधार बेस और m और n को घातांक, घातांक अंग्रेजी में से एक्सपोनेंट से कहा जाता है। ऐसे साधारण भाषा में पावर भी कहा जाता है। अब आगे है कि ये सब नियम करणीय नियम से भी जाने जाते हैं। ये सब नियम किस नियम से जाने जाते हैं? करणीय नियम। ये सब नियम करणीय नियम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर है आगे सुनो, ये नियम वास्तविक और परिमेय संख्याओं पर भी लागू होते हैं। ये नियम है वास्तविक संख्याओं, तो वास्तविक संख्याओं ये ऊपर बता दिया, और परिमेय संख्याओं पर भी लागू होते हैं। तो इसके पहले जान चुके हो कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिन्हें भिन्न के रूप में, बट्टा के रूप में, अंश और हर के रूप में, या यूँ कहें कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो यही है घातांक नियम या करणीय नियम। तो इसे
लिख लो, याद कर लेना, फिर पूछेंगे बाद में।